हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम जिशान है और मैं स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो ये जो लेक्चर है अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो कंटिन्यूएशन लेक्चर है डायरेक्शन चैप्टर का। इससे पहले हम लोगों ने डायरेक्शन के 2 पार्ट किए हैं। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 डायरेक्शन का देखें, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्शन का पार्ट 3 और बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए, अभी तक हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में डायरेक्शंस के जो हम लोगों ने करे उसमें मैंने टाइप 1 कराया, आपको 2 कराया, टाइप 3 भी कराए, 4 भी कराए और टाइप 5 भी कराए। तो टाइप 5 तक हम लोगों ने कवर किया था। अब टाइप 6 और टाइप 7 सिर्फ रह गया था, हम लोग उसे इस सेशन में, इस क्लास में खत्म करेंगे। तो चलिए टाइप 6 से शुरुआत करते हैं। और अगर अभी तक आपने टाइप 1 to 5 वाले नहीं देखे हैं तो आप प्लीज पहले उसको देखें, फिर टाइप 6 पे स्टार्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा टाइप 6 का क्वेश्चन, डायरेक्शन चेंज। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में, जो फर्स्ट क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अलग अलग डायरेक्शन को ये अलग अलग नाम से बोलेंगे और फिर आपसे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करेंगे। कुछ वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, तो जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले तो ये फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, आप एग्जाम में रफली जैसे ही ऐसे क्वेश्चन दिखता है तो आप तुरंत ये फिगर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसा फिगर तुरंत आपको बना लेना चाहिए। ओके, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए आपको। इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को क्या बोला, वेस्ट बोला। तो आप देखो ये नॉर्थ ईस्ट वाली लाइन है, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बोला, मतलब नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर था, यहां से मैं अगर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं तो मुझे वेस्ट मिलता है। तो इन्होंने क्या बोला, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बोला, मीन्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में मैं गया जब, तो मुझे नॉर्थ ईस्ट से मैं वेस्ट चला गया। ओके, अब नेक्स्ट इन्होंने बोला साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। अब साउथ ईस्ट आप ध्यान से देखो कहां पे है, साउथ ईस्ट को जब आप ध्यान से देखोगे तो वो यहाँ पे, ये वाला लाइन साउथ ईस्ट का है और साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। अब साउथ ईस्ट को अगर मुझे नॉर्थ बनाना है तो मुझे यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, तो साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए अगर मैं देखूं तो ये एंगल कितना है, ये 45 है, और अगेन ये एंगल कितना है, 90 है। तो ये फिर से मुझे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ा मुझे, तो साउथ ईस्ट क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। तो दोनों केस में मैंने देखा कि मुझे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ा। ओके, क्या मैं क्लॉकवाइज भी जा सकता था? हाँ बिल्कुल आप जा सकते थे, लेकिन वो थोड़ा बड़ी वैल्यू आती, इसलिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, बट दोनों केस में सेम लेना होगा आपको। तो चलिए मैंने दोनों ले लिया, नियरेस्ट वाला, और 135 एंटी क्लॉकवाइज आ गया। अब मैं नेक्स्ट देखता हूं, सो ऑन देन व्हाट विल वेस्ट बिकम। अब ये पूछ रहे हैं कि वेस्ट क्या बनेगा, वेस्ट डायरेक्शन जो है वो क्या बनेगा। तो जो मैंने अभी दोनों को देखा उसमें मुझे क्या करना पड़ा, 135 डिग्री मुझे शिफ्ट करना पड़ा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब मुझे वेस्ट का फाइंड करना है, तो मुझे वेस्ट को भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं वेस्ट को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में अगर शिफ्ट करने जाता हूं तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल 90 डिग्री हुआ, और मुझे अभी और आगे जाना होगा क्योंकि 135 करना है। तो मुझे पता है कि ये एंगल कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो अगर मैं यहाँ तक आ जाऊं तो ये वेस्ट को मैं यहाँ पे ले आऊंगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस लाइन को मैंने देखा तो ये लाइन किसका है, साउथ ईस्ट का है। तो मतलब वेस्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा, इसीलिए मैंने ऑप्शन ए टिक किया। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट देन साउथ बिकम्स। अब देखो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अभी आपको समझ में आएगा। आपको बस फाइंड करना है कितना एंगल मूव हो रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसके बाद आपको सेम अमाउंट से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको मूव कर देना है। बस यही सिंपल सा लॉजिक है ऐसे क्वेश्चंस का। ये मैंने बना लिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, अब इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ को ये क्या बना रहे हैं, नॉर्थ को ये नॉर्थ ईस्ट बना रहे हैं। तो अगर मैं अलग कलर के पेन से बनाता हूं
तो नॉर्थ को ये क्या बना रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट का लाइन होता है और ये क्या था, ये नॉर्थ था। तो इन्होंने नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाया, तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये एंगल 45 डिग्री होता है। तो मुझे पता चल रहा है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री मूव कर रहा है, 45 डिग्री। ओके, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री इन्होंने मूव किया, तो नॉर्थ ईस्ट बनता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देन साउथ बिकम्स, अब मुझे साउथ क्या बनेगा ये बताना है। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया था, जो मैंने देखा था, वो ये था कि मुझे 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। तो सिमिलरली मैं साउथ को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा, तो ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो मुझे 45 डिग्री ही मूव करना है। तो मुझे पता है कि मैं यहाँ से ऐसे एक लाइन बना लूंगा अगर, तो ये एंगल भी 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा। तो क्योंकि मुझे साउथ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है, तो मैंने क्लॉकवाइज मूव किया और मैं यहाँ पे आके रुक गया। मैं यहाँ पे आके रुक गया क्योंकि मुझे 45 डिग्री करना था। तो ये लाइन अब कौन सी है, वही मेरा आंसर होगा। तो आप देखो ये लाइन कहाँ पे है, साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो ये साउथ वेस्ट लाइन है। ये मतलब साउथ वेस्ट लाइन है और इसलिए ऑप्शन में मैं साउथ वेस्ट ढूंढूंगा और मैं उसे टिक करूंगा और ये मेरा सही आंसर होगा। तो आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है, आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। इफ नॉर्थ बिकम्स ईस्ट, सिमिलरली आपको क्या करना है, अब आप समझ गए होंगे, आप वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो खुद से, आप बिल्कुल कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मैंने बनाया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इफ नॉर्थ बिकम्स ईस्ट, अब देखो इन्होंने बोला कि नॉर्थ क्या है, ईस्ट बन रहा है। तो नॉर्थ को अगर मुझे ईस्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहली चीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। ओके, और दूसरी चीज कितना मूव करना है, तो 90 डिग्री। तो अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा तो नॉर्थ क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ओके, नॉर्थ क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, इफ नॉर्थ बिकम्स ईस्ट, साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट। अब साउथ ईस्ट को इन्होंने क्या बनाया, साउथ वेस्ट बनाया। तो आप ये देखो साउथ ईस्ट कहां पे होता है, ये लाइन अपने साउथ ईस्ट की होती है। साउथ ईस्ट को क्या बना रहे हैं, ये साउथ ईस्ट को ये साउथ वेस्ट बना रहे हैं। तो अगर मुझे साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बनाना है तो मुझे अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा और मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूं। कितना मूव करना पड़ेगा, तो आप ध्यान से देखो अगर, तो ये एंगल 45 है और ये एंगल भी 45 है। ओके, ये साउथ ईस्ट वाला लाइन है और ये वाला लाइन साउथ वेस्ट वाला है, ये आपको तो पता होगा साउथ वेस्ट वाला है। तो मुझे कितना मूव करना पड़ा, तो 45 45 90 डिग्री और कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगेन मैंने ऑब्जर्व किया कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज में मुझे घूमना पड़ा फिर से साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बनाने के लिए। ओके, तो दोनों में 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही घूमे हैं। आगे देखते हैं, देन साउथ बिकम्स, अब साउथ कौन सा डायरेक्शन बनेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए आपको वही काम करना है कि आपको साउथ को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 90 डिग्री, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये अपना साउथ है, साउथ को मुझे 90 डिग्री शिफ्ट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है, तो मैं इधर शिफ्ट करूंगा, कितना शिफ्ट करूंगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो मैं 90 डिग्री मैंने शिफ्ट किया साउथ को, तो ये कहां पे पहुंच गया, वेस्ट पे पहुंच गया। तो साउथ कौन सा डायरेक्शन बन जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन बन जाएगा। तो ऑप्शन में मैंने वेस्ट ढूंढा और मुझे ऑप्शन बी वेस्ट मिला, तो मैंने बी को टिक कर दिया। सो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया होगा तो ये बहुत ही जल्दी जल्दी ये काम होता है, जो मैं एक्सप्लेन करने में आपको टाइम लग रहा है ये फटाफट होते हैं, अगर आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। तो जैसे मुझे ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं तो मैं सबसे पहला काम जो करता हूँ वो ये बना लेता हूँ बहुत ही जल्दी से, और ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये मैंने बना लिया। अब मैं देखता हूँ, इफ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, अब ईस्ट को ये वेस्ट बना रहे हैं, तो ईस्ट को अगर वेस्ट मुझे बनाना है तो ईस्ट को वेस्ट बनाने के लिए मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घूमना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना होता है, 90, और ये एंगल कितना होता है, 90। तो
मैं 180 डिग्री अगर क्लॉकवाइज घूमूं तो ईस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज भी घूम जाऊं, यहां से मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी अगर घूम जाऊं तो ईस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में 180 ही है, इसमें भी क्या हो रहा है, ईस्ट जो है वेस्ट बन रहा है। तो क्वेश्चन है देन नॉर्थ ईस्ट बिकम्स, तो नॉर्थ ईस्ट को आप अगर ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे आता है, ये नॉर्थ ईस्ट है। अब मुझे इसे भी 180 डिग्री घुमाना है। अब मैं क्लॉकवाइज भी घुमा सकता हूं और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किधर भी जाओ आपको 180 ही घूमना है। तो नॉर्थ ईस्ट को भी अगर आप 180 घुमाओगे तो ये इधर कहीं आ जाएगा, 180 में जस्ट अपोजिट हो जाता है, आपको पता होगा। तो अपोजिट होगा तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ था, तो इसका अपोजिट क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। तो ऑप्शन में मैं साउथ वेस्ट ढूंढूंगा और मैंने ऑप्शन बी देखा साउथ वेस्ट है, मैंने उसे टिक किया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट्स 3 o'clock इन अ वॉच, और आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप सबसे पहले एक रफली घड़ी प्लॉट कर लो, और आपको पता है कि 3 o'clock कुछ ऐसा बजता है घड़ी में, और ये कौन सा हैंड होता है, आवर हैंड होता है, और ये वाला हैंड कौन सा होता है, मिनट हैंड होता है। तो ऐसा कुछ 3 o'clock बज रहा है घड़ी में। अब क्वेश्चन है इफ एट दिस टाइम मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो चलो अपन ये बना लेते हैं, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिनट हैंड जो है वो किधर है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। बट आप जब 3 बजता है तो आप इसको ध्यान से देखो, ये हमारा मिनट हैंड है, और मिनट हैंड जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। बट क्वेश्चन के हिसाब से मिनट हैंड कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो एक्चुअल में मिनट हैंड कहाँ पे था, नॉर्थ में था, बट शिफ्ट कहाँ दिखा रहे हैं ये लोग, नॉर्थ ईस्ट में। इसका मतलब इन्होंने मिनट हैंड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री से घुमा दिया है। ओके, तो अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आवर हैंड कहाँ पे है। तो आवर हैंड का जो भी ओरिजिनल पोजीशन होगा उससे मुझे 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो आवर हैंड को अगर मैं देखूं तो ये किसकी तरफ है, ये ईस्ट की तरफ है। आवर हैंड किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ है। तो मैंने ईस्ट पे ऐसे आवर हैंड का एक्चुअल पोजीशन जो है वो मैंने बना दिया। अब मुझे इसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, तो मैं 45 डिग्री लेता हूं, तो ये 45 डिग्री यहाँ पे आएगा कहीं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो अपना ये यहाँ पे कहीं होगा। और ये डायरेक्शन कौन सा है, तो ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। तो मैंने ऑप्शन में साउथ ईस्ट देखा और वो ऑप्शन ए था, तो मैंने टिक कर दिया। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इट्स 9 o'clock इन अ वॉच। ओके, जैसी ये वॉच वाले दिखे, मैंने आपको बोला आप एक रफली वॉच बना लो, या आप माइंड में ही मतलब सोच लो एक बार कि अगर 9 बजेगा तो आवर हैंड कहाँ पे होगा, मिनट हैंड कहाँ पे होगा। तो ये 9 o'clock कुछ ऐसा बजता है घड़ी में, और ये कौन सा हैंड होगा, आवर हैंड, और ये कौन सा हैंड होगा, मिनट हैंड होगा। ओके, तो इफ एट दिस टाइम मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो चलो मैं ये बना लेता हूँ, नॉर्थ, ईस्ट, एंड दिस इज साउथ, एंड दिस इज वेस्ट। तो अब एक्चुअल में आवर हैंड का जो पोजीशन है वो किधर है, वेस्ट की तरफ है, और मिनट हैंड का जो एक्चुअल पोजीशन है वो किधर है, नॉर्थ की तरफ है। ओके, बट क्वेश्चन में मिनट हैंड का पोजीशन कहाँ बता रहे हैं, टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट बता रहे हैं। अब मिनट हैंड का एक्चुअल पोजीशन जो है वो कहाँ है, नॉर्थ में है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में है। तो इन्होंने ये मिनट हैंड का ये पोजीशन दे रहे हैं, मिनट हैंड का, बट एक्चुअल में ये कहाँ पे है, मिनट हैंड एक्चुअल में यहाँ पे है, बट ये नया पोजीशन दे रहे हैं। तो मतलब इन्होंने मिनट हैंड को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया है। तो मुझे आवर हैंड के साथ भी सेम काम करना पड़ेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कहाँ होगा। सो वेयर इज आवर हैंड, तो आवर हैंड जो है वो एक्चुअल में कहाँ पे है, आप देखो तो एक्चुअल में ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है। तो एक्चुअल में आवर हैंड कहाँ पे है,
यहाँ पे है, वेस्ट डायरेक्शन में है, बट मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है और डायरेक्शन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे शिफ्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे आया और ये डायरेक्शन कौन सा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो मैंने ऑप्शन में साउथ वेस्ट ढूंढा और ऑप्शन बी साउथ वेस्ट था, तो मैंने टिक कर दिया। ओके, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो बड़े ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ये देखिए कुछ नया क्वेश्चन है, अब फिर से वॉच वाला ही क्वेश्चन है। इस बार टाइम जो हो रहा है वॉच में वो कितना है, 4:30 हो रहा है। ओके, तो मैंने फिर से एक रफली वॉच बना लिया और उसमें 4:30 मुझे बनाना है। तो आपको पता है कि 4:30 ये, हाँ दिस क्वेश्चन, तो 4:30 हो गया, तो मैंने 4:30 बना लिया। इधर 4 कहीं पे होता है और 4:30 मतलब इधर ये, तो ये कौन सा हैंड होगा, ये आवर हैंड होगा और ये वाला हैंड कौन सा होगा, मिनट हैंड होगा। ओके है ना, ऐसी तो होती घड़ी, यहाँ पे 3 होता है, इधर 12 होता है और इधर 6 होता है और इधर कहीं 9 होता है। तो अगर 4:30 बजाना है मुझे घड़ी में, तो ये सपोज 4 है और ये सपोज 5 है। ओके, तो 4:30 ऐसे बजेंगे घड़ी में। अब जैसे ही मैंने 4:30 बजा लिया तो मुझे क्या करना है, मुझे पोजीशंस देखने हैं। आवर हैंड, मिनट हैंड के एक्चुअल पोजीशन मुझे पता चल गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पोजीशन है वो मैं देख लेता हूं। तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट। इफ एट दिस टाइम आवर हैंड पॉइंट टुवर्ड साउथ वेस्ट। अब देखो इन्होंने बोला कि आवर हैंड किधर पॉइंट कर रहे हैं, साउथ वेस्ट की तरफ, बट एक्चुअल में मैं देख रहा हूं कि आवर हैंड किधर है, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन तो साउथ ईस्ट की है। ओके, तो आवर हैंड का एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन एक्चुअल है आवर हैंड का, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साउथ वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो साउथ वेस्ट कहाँ पे होता है, इधर कहीं होता है, ये साउथ वेस्ट है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया कि एक्चुअल जो डायरेक्शन था साउथ ईस्ट, उसको इन्होंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। और कितना घुमाया, तो ये एंगल कितना होगा, 45, और ये एंगल भी कितना होगा, 45। तो टोटल इन्होंने वी कैन से कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। ओके, तो अब मैं यही काम किसके साथ करूंगा, मिनट हैंड के साथ करूंगा, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो मिनट हैंड का एक्चुअल पोजीशन अगर मैं देखूं तो क्या है, तो मिनट हैंड का एक्चुअल पोजीशन जो है वो साउथ है। ये डायरेक्शन कौन सा होता है, साउथ होता है। तो मिनट हैंड का एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे है, तो मैंने बना लिया। अब मुझे इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घुमाना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर है और मुझे 90 डिग्री घुमाना है, तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो मैंने इसे घुमा दिया, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, वेस्ट पे पहुंच जाएगा। तो मैंने ऑप्शन में वेस्ट ढूंढा, ऑप्शन बी वेस्ट था, तो मैंने बी टिक कर दिया। तो आप होपफुली समझ रहे होगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये आता ही आता है ये टॉपिक। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन के लिए मैं फिर से वही काम करूंगा, एक रफली घड़ी प्लॉट करूंगा और उसमें टाइम मुझे कितना बजाना है। आपको पता है यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, ऐसा कुछ होता है। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। आप ये सब बिना बनाए ये 3, 6, 9, 12 तो स्पेशली लिखना ही नहीं है, आपको इतना अंदाजा होना चाहिए। तो चलिए कितना बजाना है अपने को, 10:30, तो 10 इधर कहीं होगा, तो आवर हैंड तो इधर कहीं होगा और मिनट हैंड इधर कहीं होगा। तो ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है। ओके, अब चलो मैं नेक्स्ट काम जो करते थे हम लोग वो कर लेते हैं। और ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ एट दिस टाइम आवर हैंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, आवर हैंड कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, बट एक्चुअल में आवर हैंड कहाँ पे है। एक्चुअल में आवर हैंड को मैं देखूं तो वो ये डायरेक्शन कौन सा होता है, ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट का होता है। तो आवर हैंड का एक्चुअल डायरेक्शन ये है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आवर हैंड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है।
तो आवर एंड का ये डायरेक्शन दे रहे हैं वो लोग, मतलब ये एक्चुअल वाला डायरेक्शन था और ये अभी दे रहे हैं, मींस इन्होंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना शिफ्ट कर लिया, तो ये एंगल कितना होता है, ये एंगल 45 डिग्री होता है। ओके, तो इन्होंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री शिफ्ट कर लिया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लॉकवाइज में 45 डिग्री मुझे शिफ्ट करना है। तो अब मिनट हैंड को भी मैं जो एक्चुअल डायरेक्शन होगा उसका, उससे 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट कर दूंगा। तो मैंने मिनट हैंड को देखा तो उसका एक्चुअल डायरेक्शन ये है और उसका एक्चुअल डायरेक्शन ये है, मीन्स ये डायरेक्शन कौन सा है, ये साउथ डायरेक्शन है, तो ये साउथ डायरेक्शन है। अब मुझे इसको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री शिफ्ट करना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर होता है और 45 डिग्री यहाँ कहीं पे होगा, कि ये 45 डिग्री है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो मैंने शिफ्ट कर दिया। अब ये कौन सा डायरेक्शन है, तो आपको पता है कि ये जो डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट होता है। ओके, तो मैंने ऑप्शन में साउथ वेस्ट देखा और ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सारे के सारे बी ऑप्शन ही करेक्ट हो रहे हैं, बट हमें तो सही आंसर देना है चाहे वो किसी भी ऑप्शन में हो, तो अभी भी बी ही आया। चलिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ओके, और ये टाइप 7 है जो मैंने आपको बताया था, और ये सबसे लास्ट टाइप है, और इसी में एक आध क्वेश्चन जो है वो हम लोग उसका भी देख लेंगे, जो कोडेड डायरेक्शंस के क्वेश्चन आते हैं आजकल, मैं वो भी करा दूंगा आपको एक। ओके, सो क्लॉक वाले मैंने क्वेश्चंस आपको करा दिए सारे, और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कुछ रॉकेट साइंस नहीं था उसमें। अब चलो ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, शैडो फॉर्मेशन वाला, हम लोग उसको कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। टाइप 7 है ये, इसमें शैडो बनेगी अलग अलग डायरेक्शन में और आपको बताना पड़ेगा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड। ओके, तो अब आप सिर्फ है ना शांति से इस क्वेश्चन को रीड करो, और रीड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपना पेन और कॉपी रख दो, और बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको जैसे मैं अटेम्प्ट करने के लिए बता रहा हूं आपको वैसे ही अटेम्प्ट करना है। तो ये क्वेश्चन, इन द मॉर्निंग टू फ्रेंड्स Geeta and Sita were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Geeta fell exactly to the left of Sita, then in which direction Geeta was facing? ये क्वेश्चन है। ओके, तो अब जो दो दोस्त हैं दोनों आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं एक दूसरे को देख करके, और एक शैडो बन रही है, एक के लेफ्ट में पड़ रही है, तो आपको बताना है उसका डायरेक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो आपको 3 बॉक्स बनाने हैं। ध्यान से सुनिए आप इस कॉन्सेप्ट को, इस मेथड को, जो हमेशा इस क्वेश्चन में लगाना है और बहुत ही जल्दी से ये आंसर देता है। तो आपको 3 बॉक्स बनाने हैं और ये मैंने बना दिए 3 बॉक्स। ओके, तो चलिए ये 3 बॉक्स बन गए हैं, और पहला बॉक्स जो है पर्सन है, और दूसरा सन, और तीसरा हैंड। मतलब इसमें क्या क्या भरना है वो मैं बता रहा हूं आपको। पहले बॉक्स में पर्सन भरना है, तो कौन सा पर्सन भरा जाएगा, तो पर्सन यहाँ पे 2 हैं, गीता है और सीता है। तो जिसके लेफ्ट या राइट में शेडो बन रहा है आपको उसी का नाम भरना है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, किसके लेफ्ट या राइट में शेडो बन रहा है। तो आप जब ध्यान से पढ़ोगे तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ सीता। ओके, तो सीता के लेफ्ट में बन रहा है शेडो, इसलिए मैं नाम यहाँ पे किसका लूंगा, सीता का लूंगा। ओके, जिसके लेफ्ट या राइट में शेडो बनेगा मुझे नाम उसी का लिखना है, तो मैंने सीता लिख दिया क्योंकि सीता के लेफ्ट में शेडो बन रहा था। अब आगे बढ़ता हूं मैं, यहाँ सन, सन मतलब सन किस डायरेक्शन में है वो मुझे लिखना है। तो आपको पता है कि सन जब राइज होता है मॉर्निंग में तो किस डायरेक्शन में होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है, और जब शाम को डूब रहा होता है वो तो किस डायरेक्शन में होता है, उस समय वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है। ओके, सो जब कभी भी क्वेश्चन में मॉर्निंग लिखा रहेगा तो आपको डायरेक्शन ईस्ट लेना है, और इवनिंग लिखा रहेगा तो आपको डायरेक्शन वेस्ट लेनी है। ओके, अब ऐसा कभी नहीं होगा कि इट्स आफ्टरनून। ओके, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मॉर्निंग और इवनिंग वाले ही आते हैं हमेशा। तो आपको अकॉर्डिंगली लिख लेना है सन का डायरेक्शन। तो मैंने देखा इन द मॉर्निंग यहाँ पे था, मतलब सुबह की बात हो रही है, मतलब सूर्य निकल रहा होगा, सनराइज हो रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे ईस्ट लिख लिया। ओके, अब मुझे हैंड लिखना है, तो हैंड के लिए मैंने पर्सन का नाम लिखा सबसे पहले, जिसके लेफ्ट या राइट में इमेज बन रहा था। तो हैंड में मुझे ये लिखना है कि इमेज लेफ्ट में बन रहा था या राइट में बन रहा था, दैट इज शैडो जो है वो लेफ्ट में बन रहा था वो या राइट में बन रहा था। तो मैंने देखा कि क्वेश्चन में वो लेफ्ट में बन रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे
लेफ्ट लिख लिया। ओके, सो अब मुझे बस ये देखना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, तो अब बस जो यहाँ पे निकल के आया, आप सिर्फ आप उसे ध्यान दो, ये बॉक्स भूल जाओ, आपने ये भर लिया जो भरना था। अब मुझे बस देखना है ईस्ट के लेफ्ट में क्या आता है, तो ईस्ट यहाँ पे है, और ईस्ट का लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री। तो ईस्ट के लेफ्ट में क्या आएगा, ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ आएगा। तो जो ये नॉर्थ निकल के आया वो किसका डायरेक्शन है, यहाँ पे कौन थी, सीता, मैंने लेके सॉल्व किया है, तो सीता का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, इन विच डायरेक्शन गीता वॉच फेसिंग। तो ऑब्वियसली जब एक लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो एक अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा तो दूसरा साउथ की तरफ ही देख रहा होगा, तभी दोनों फेस टू फेस बात करेंगे। तो सीता का डायरेक्शन यहाँ से अगर कोई पूछे तो सीता का तो नॉर्थ था, और गीता का अगर पूछे तो क्या होगा, साउथ होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। तो ये प्रोसीजर था इस क्वेश्चन को करने का। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ऐसे ही अटेम्प्ट करोगे। चलो मैं और क्वेश्चंस कराता हूं इस पे। ये देखो, इन अ मॉर्निंग टू फ्रेंड्स अजय एंड विजय वर टॉकिंग टू ईच अदर। सिमिलर क्वेश्चन है, आपको मैंने एक बार बताया, आप खुद से करने की कोशिश करो, नहीं तो आप फिर से एक बार समझ लो, यहाँ पे भी आप समझ सकते हो। सबसे पहला बॉक्स जो भरना था हम लोगों को, वो क्या था, पर्सन का भरना था, और उस पर्सन का यहाँ पे नाम लिखना था जिसके लेफ्ट या राइट में शेडो बन रहा है। तो मैंने देखा अजय फिल शेडो ऑफ अजय फिल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ विजय। तो किसके लेफ्ट या राइट में बन रहा है शेडो, तो आप देखो विजय के लेफ्ट या राइट में शेडो बन रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने पर्सन कौन सा लिया, विजय लिया। क्यों लिया, क्योंकि विजय के राइट में इमेज बन रहा था, जिसके लेफ्ट या राइट में शेडो बनेगा, इमेज बनेगा, उसी का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, विजय का नाम लिख दिया। अब मैं आगे बढ़ा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, सन के लिए मुझे देखना है कि मॉर्निंग है या इवनिंग है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे भरना है। तो मैंने देखा यहाँ पे मॉर्निंग है, इसलिए मॉर्निंग में क्या होता है, सन ईस्ट से राइज करता है, तो मैंने यहाँ पे ईस्ट भर दिया। अब यहाँ पे मुझे हैंड लिखना है, मीन्स जो शेडो बन रहा था वो लेफ्ट साइड बन रहा था या राइट साइड बन रहा था। तो यहाँ पे देखो आप, शेडो राइट साइड बन रहा था, तो मैंने यहाँ पे राइट लिखा। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके बाद आपको कुछ नहीं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बनाना है, और ईस्ट का आपको क्या करना है, राइट निकालना है। तो ईस्ट यहाँ पे है, ईस्ट का आपको राइट निकालना है। राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप घूम जाओ। तो ईस्ट यहाँ पे है, यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब आप घूमोगे तो क्या आएगा, साउथ आएगा। तो मतलब विजय के लिए हम लोगों ने लिखा था, विजय का डायरेक्शन तो हमें पता चल गया क्या होगा, साउथ होगा। तो अब क्वेश्चन में इन्होंने अजय का डायरेक्शन पूछा है, तो ऑब्वियसली अगर विजय साउथ की तरफ देख रहा है तो अजय जस्ट उसके अपोजिट देख रहा होगा, तभी दोनों आमने सामने खड़े होंगे। ओके, सपोज ये विजय है, तो विजय अगर इधर देख रहा है साउथ की तरफ, और दोनों आमने सामने मतलब एक दूसरे को देखकर अगर बात कर रहे हैं, तो अजय को किधर देखना होगा, अजय को विजय की तरफ देखना होगा। तो अजय जब विजय की तरफ देखेगा मतलब वो कौन सा डायरेक्शन देख रहा होगा, साउथ के जस्ट अपोजिट वाला, मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन अजय देख रहा होगा, तभी ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर बात कर रहे होंगे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी नॉर्थ करेक्ट होगा। ओके, अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ऐसे जब भी शेडो वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ये मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, अब इसको आप बिल्कुल आप खुद से ही करो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप दो क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हो। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे भी, ताकि जो भी थोड़ा बहुत भी जो अगर कॉन्सेप्ट अगर मिसिंग हो तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। In the morning, two friends, Anuj and Vinay, were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Anuj fell exactly to his right, तो किसके राइट या लेफ्ट में इमेज बन रहा है, शेडो बन रहा है, तो अनुज के ही। तो मैंने पर्सन की जगह क्या लिख दिया, अनुज। क्यों, क्योंकि उसी के राइट में शेडो का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, सन कहाँ पे है, तो मॉर्निंग है तो सन ईस्ट में ही होगा, अगर इवनिंग होता तो वेस्ट में होता। अब हैंड में मतलब शेडो राइट साइड फॉर्म हो रहा है या लेफ्ट साइड फॉर्म हो रहा है, तो हैंड राइट है। तो अब मुझे पता है, यहाँ से बस मुझे क्या करना है, ये बनाना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट
और वेस्ट, और ईस्ट का अगर मुझे राइट निकालना है तो मैं क्लॉकवाइज घूम जाऊंगा 90 डिग्री, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ होगा। और ये किसका होगा, जिसके लिए हम लोगों ने सॉल्व किया, तो वो किसका होगा, अनुज का होगा। तो अनुज का डायरेक्शन जो है वो क्या आया, साउथ आया। क्वेश्चन में किसका पूछा गया, विच डायरेक्शन अनुज वाज फेसिंग, इस बार इन्होंने अनुज का ही डायरेक्शन पूछा है, तो साउथ, तो मैंने ऑप्शन ए साउथ टिक कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दो दोस्त हैं यहाँ पे फिर से, ओके, सौरभ एंड सुखेंद्र दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो आपको इतना डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे पहले निकालना है कि किसके लेफ्ट या राइट में इमेज बन रहा है। तो आप देखो एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सुखेंद्र, सुखेंद्र के राइट में इमेज बन रहा है, तो पर्सन क्या होगा, पर्सन सुखेंद्र होगा यहाँ पे। और सन, सन का मैंने क्या बोला था, मॉर्निंग है इवनिंग है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखो सन इवनिंग है, मतलब कि इवनिंग में सन सेट होता है, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट होता है। तो मैंने वेस्ट ले लिया डायरेक्शन। अब हैंड मुझे देखना है, मतलब शैडो राइट साइड बन रही थी या लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे देखो राइट साइड बन रही थी, तो मैंने यहाँ पे राइट लिख लिया। अब आपको पता है ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि अब कुछ नहीं करना है, बस ये बना लो। और बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको तो ये पता होना चाहिए कि अगर वेस्ट है तो उसका राइट नॉर्थ ही होगा, क्योंकि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना होता है राइट निकालने के लिए। तो आप वेस्ट से जब क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमोगे तो कौन सा डायरेक्शन आएगा, नॉर्थ आएगा। और ये नॉर्थ किसका आएगा, ये नॉर्थ सुखेंद्र का डायरेक्शन आएगा। ओके, तो क्वेश्चन में इन्होंने किसका डायरेक्शन पूछा है, इन विच डायरेक्शन सुखेंद्र वाज फेसिंग, तो सुखेंद्र का ही डायरेक्शन पूछा गया है, तो वो कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ। तो इसलिए मैंने ऑप्शन डी नॉर्थ टिक कर दिया। ओके, तो बहुत ही आसान होते हैं, एक बार बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए और प्रॉपर प्रैक्टिस होना चाहिए। तो रीजनिंग के क्वेश्चन तो आपके टाइम भी बचाते हैं और आपको फुल मार्क्स भी दिलाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ऑन इवनिंग रेहान वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, एट दिस टाइम द शैडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। तो किसके राइट में है, किसके राइट में है, पर्सन में हम लोगों ने क्या भरना था कि जिसके राइट या लेफ्ट में है, तो किसके राइट में है, रेहान के, तो मैंने यहाँ पे रेहान लिख दिया। अब सन मुझे देखना है, सन कहाँ पे है, इवनिंग है, इवनिंग है मतलब कहाँ पे होगा, वेस्ट में होगा। अब हैंड मुझे देखना है, तो हैंड के लिए एग्जैक्टली टू हिज राइट, तो मैंने हैंड की जगह राइट लिख दिया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपको पता है यहाँ पे आपको बस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये भी कायदे से आपको नहीं बनाना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको बस वेस्ट का राइट ही तो निकालना है, और वेस्ट का राइट आपको ऐसे याद होना चाहिए कि वेस्ट का राइट नॉर्थ होता है, अगर यहाँ पे ईस्ट होता तो ईस्ट का राइट साउथ होता है, ऐसे आपको याद होना चाहिए। तो ये बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये बस ये तीन चीज लिखना है और एट दैट इंस्टेंट ओनली आपको तुरंत आंसर टिक कर देना चाहिए। तो वेस्ट का राइट मैंने निकाला नॉर्थ, और ये जो डायरेक्शन निकलता है वो किसका होता है, जो पर्सन यहाँ पे होता है, तो डायरेक्शन नॉर्थ आया, और वो किसका आया, वो इस पर्सन का आया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच डायरेक्शन रेहान वाज फेसिंग, तो रेहान का ही डायरेक्शन हम लोगों ने क्या निकाला, नॉर्थ निकाला है। तो ऑप्शन डी जो है नॉर्थ वो सही होगा। तो अब आपकी पकड़ हो गई होगी ऐसे क्वेश्चंस पे, और आप बिल्कुल कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। तो चलिए ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे वो जो बॉक्स बनाते थे तीन और वो जो ट्रिक लगाते थे वो यहाँ पे नहीं लगेगा। और वो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इमेज या शैडो कहाँ पे बन रही है, बैक साइड में बन रही है। वो जो इससे पहले बॉक्स वाली ट्रिक जो थी वो तब लगती है जब इमेज लेफ्ट में बने या राइट में बने, बट आप यहाँ ध्यान से देखो तो इमेज जो है वो कहाँ पे बन रही है, बैक साइड में बन रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ट्रिक जो मैंने पिछला बताया था वो भले ही नहीं लगता इसमें, लेकिन ये क्वेश्चंस और आसान होते हैं। आप एक बार ध्यान से सुनो। इन द मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सफाली एंड सुनीता वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सफाली फेल एग्जैक्टली टू हर बैक साइड। ओके, अब आप देखो बात कब की हो रही है, मॉर्निंग की हो रही है। तो मॉर्निंग में सन जो होगा वो किस साइड होगा, सन ईस्ट साइड होगा। ओके, अब सफाली if at this time the shadow of सफाली fell exactly to her back side, तो सफाली का इमेज जो है, सफाली का इमेज बैक साइड अगर बन रहा है उसके, तो इसका मतलब क्या है कि सामने सन होगा, सामने सन होगा तभी तो इमेज बैक साइड बनेगा।
है ना। तो इसका मतलब है कि सफाली के सामने सन है, और सन किस डायरेक्शन में है, मॉर्निंग में सन ईस्ट डायरेक्शन में होता है, करेक्ट। तो मॉर्निंग में सन ईस्ट डायरेक्शन में होता है, और क्योंकि सफाली के सामने सन है इसलिए ही तो इसका इमेज इसके पीछे बन रहा है, इसका शेडो इसके पीछे बन रहा है। तो मतलब सफाली का डायरेक्शन किधर है, इधर है, इसलिए सन से इसका इमेज पीछे की तरफ बन रहा है। तो सफाली देख रही है ईस्ट की तरफ। अब क्वेश्चन क्या है, देन इन विच डायरेक्शन सफाली वाज फेसिंग, सफाली का ही डायरेक्शन निकालना था, और मैंने ये फाइंड कर लिया कि सफाली ईस्ट की तरफ देख रही है, तो मैंने ऑप्शन सी टिक कर दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन और भी आसान होते हैं, आपको बस ध्यान देना है कि मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम है, और आपको पता होना चाहिए कि जिस साइड सन होता है उसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में शेडो बनता है। तो क्योंकि सफाली का डायरेक्शन पीछे की तरफ बन रहा था, तो सन उसके सामने होगा, और सन सुबह है इसलिए ईस्ट की तरफ होगा, इसलिए सफाली अभी ईस्ट की तरफ देख रही है, और ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन है कोडेड डायरेक्शन का, ये आजकल प्रचलन में है, लोग पूछ रहे हैं बैंकिंग के एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे ये क्वेश्चन। आजकल अभी तक एसएससी सीजीएल के पेपर्स में ये क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट बैंकिंग्स में आ चुके हैं, तो आप इनको भी करने की आदत डाल लीजिए। तो डॉलर, इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोडिंग करके वो लोग डायरेक्शन देते हैं। ओके, तो सिंबल से इन्होंने कोडिंग करा है, $A का मतलब है A is 6 मीटर ईस्ट ऑफ B। ओके, मतलब अगर मैं इसको बनाऊं तो ये B है और ये A है, और बीच में कितना गैप है, 6 मीटर है। A is 6 मीटर ईस्ट ऑफ B। आप इसको देखो, A is 6 मीटर ईस्ट ऑफ B हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो आप देखो A is 6 मीटर वेस्ट ऑफ B, ये बिल्कुल ये A is 6 मीटर ईस्ट ऑफ B है ना। तो ये यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसे ये बना सकते हैं इसको। और सिमिलरली अगर मैं इसको बनाऊं A हैश B को, तो B is 4 मीटर नॉर्थ ऑफ A, मतलब A नीचे होगा और A से नॉर्थ की तरफ जो डायरेक्शन होगा उसमें 4 मीटर ऊपर में क्या है, B है। ओके, और सिमिलरली अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये क्या है, B is 12 मीटर साउथ ऑफ A। तो B is 12 मीटर साउथ ऑफ A से मतलब है कि A है और A के 12 मीटर नीचे मतलब साउथ की तरफ क्या है, B है। तो ये ऐसे आप मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, अगर आपको इनका फिगर बनाना है तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ओके, तो इन्होंने ऐसे दे दिया। अब ये आपसे, ये है क्वेश्चन, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अब आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन क्या है, $P हैश R @T। तो आप ये जो कोड है डॉलर हैश और @ आपको इसका पता है कि इसका मतलब क्या है, इन्होंने ऊपर दे दिया है। तो $P का मतलब क्या है, $P का मतलब है कि मैं डॉलर वाले को देखूंगा और इसका मतलब ये है कि P इज, पहले क्या है, P है और बाद में Q है, तो यहाँ पे पहले A था और बाद में B था, तो इसका मतलब ये हुआ $P का मतलब कि P इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ Q। ओके, तो अगर मैं इसको बनाऊं पहले वाले को $P को, तो वो कैसे बनेगा, तो उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे Q लिखूंगा और यहाँ पे P लिखूंगा और बीच में कितना आएगा, 6 मीटर होगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ बनाया A is 6 मीटर ईस्ट ऑफ B, उसी तरह से मैंने बना दिया P is 6 मीटर ईस्ट ऑफ Q, करेक्ट। अब उसी तरह से मुझे Q हैश R का बनाना पड़ेगा, और Q हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है 4 मीटर नॉर्थ में है। जैसे A हैश B था तो B इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ A, उसी तरह से Q और R का रिलेशन है, तो यहाँ पे मैं Q लिख लेता हूँ, यहाँ पे R लिख लेता हूँ, और इसका मतलब ये होगा कि R इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ Q, करेक्ट। तो अब मुझे R को बनाना है 4 मीटर नॉर्थ ऑफ Q, तो Q अपना यहाँ पे है, तो इससे 4 मीटर नॉर्थ में क्या होगा, R होगा, ये 4 मीटर होगा। अब मैंने आगे देखा तो R @T, और अगर मैं यहाँ देखूँ R @T का मतलब है कि T इज 12 मीटर साउथ ऑफ R। तो R यहाँ पे है, अब मुझे इससे 12 मीटर साउथ बनाना है, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, 4 मीटर है, मुझे टोटल 12 बनाने हैं, तो ये कितना ले लूँगा मैं, 8 ले लूँगा, तो ये 8 + 4
यहाँ से टोटल जो है कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सो टी इज 12 मीटर साउथ ऑफ आर, तो मैं यहाँ पे आ गया तो ये टी मिल गया मुझे। ओके, तो ये इस तरह से जो कोडेड इन्होंने दिया था तो मैंने उसको ऐसे प्लॉट कर लिया। अब क्वेश्चन है हाउ फार इज टी फ्रॉम पी, तो टी कहाँ पे है, टी ये रहा और पी ये रहा। आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप पाइथागोरस जब लगाओगे तो टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 64 प्लस 36 और ये कितना आएगा, 100 आएगा। तो टीपी जब आप निकालोगे तो 10 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए 10 मीटर सही होगा। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्शन कोडेड डायरेक्शन बोलते हैं। ओके, तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। ये क्वेश्चन में कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ताकि कुछ भी ना छूटे। मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं डायरेक्शन चैप्टर से। आपको नया वैरायटी देखने को शायद ही कहीं मिले। अब बस आप टेस्ट देना स्टार्ट करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिए। ओके, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका